गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डायरेक्शन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इफ़ ए वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशंस हैज डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एंड एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एन सो दैट द स्मॉल एंगल डेल थीटा बिटवीन द टू पोजीशन इन गिवन बाई डेल थीटा का स्क्वायर प्लस डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर। देखिएगा ओपी लाइन है, ओपी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है और ओ क्यू लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एन है, जो हमें गिवन क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं। देखिएगा इफ ओ पी एंड ओ क्यू बी द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ ए वेरिएबल लाइन and LMN and L plus del L M plus del M N plus del N be the direction cosine of OP and OQ। Del theta be the angle between OP and OQ। एक OP लाइन है, एक OQ लाइन है। OP लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, OQ लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एन है और इनके बीच में जो एंगल है वो डेल थीटा है। देन यहाँ हम इफ लिख सकते हैं, देन कोस डेल थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। उस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा L इंटू एल प्लस डेल एल प्लस M इंटू एम प्लस डेल एम प्लस N इंटू एन प्लस डेल एन कोस डेल थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, बिकॉज एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ पी। सो अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है हमारे एल एम एन ओ पी के, तो हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एंड ऑल्सो बट हमारे जो है एल प्लस डेल एल, बट ऑल्सो एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ क्यू। देन एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर
इनका होल स्क्वायर भी सबका 1 होगा। तो m प्लस डेल m का स्क्वायर प्लस n प्लस डेल n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि ये भी डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन कोसाइन है, और ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी हमारे डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इनका स्क्वायर भी। अब देख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर प्लस 2l डेल एल। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, l डेल एल प्लस m डेल m प्लस n डेल n इक्वल टू 1। देखिएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसे 1 रखते हैं। 1 डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल डेल एल एम डेल एम एन डेल एन इक्वल टू 1। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो गया। हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो दिस इम्प्लाइज एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन इक्वल टू -1/2। ये दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा और 2 अपॉन में चला जाएगा, और ये हो जाएगा डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। देखिएगा वी हैव कोस डेल थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस के डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डेल थीटा की 6 अपॉन माइनस डेल थीटा अपॉन फैक्टोरियल 6। ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस डेल थीटा का। अब कोस डेल थीटा का ये वैल्यू होती है, और हमें ये मालूम है कि डेल थीटा इज ए स्मॉल एंगल। क्वेश्चन में लिखा होगा, देखिएगा स्मॉल एंगल डेल थीटा, तो बहुत स्मॉल है, तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो छोटा होगा, अगर 4 टाइम करेंगे तो और भी छोटा, और 6 टाइम करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल थीटा इज स्मॉल एंगल, सो डेल थीटा की 4 टेंड कर जाएगी 0 की तरफ को, एंड डेल थीटा की 6 भी कर जाएगी 0 की तरफ को टेंड। तो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, और आगे की टर्म भी 0। तो कोस डेल थीटा इक्वल टू 1 माइनस के डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस इक्वेशन में हम, ये कौन सी इक्वेशन में, हाँ इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। देखिएगा, और इसकी वैल्यू ये रख देंगे, और कोस इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिएगा फ्रॉम 1 एंड सेकंड वी गेट, देखिएगा कोस डेल थीटा के प्लेस पर 1 माइनस डेल, कोस डेल थीटा के प्लेस पर 1 माइनस डेल थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 1 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 एल प्लस डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू होती है -1/2 डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का
स्क्वायर। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 2 मीन होता है 2, 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल थीटा का स्क्वायर इक्वल टू डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर। इसे मैं एक बॉक्स में बंद करता हूँ जो हमें प्रूफ करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये भारत की ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में डायरेक्शन एंड कोसाइन जहाँ भी चैप्टर है उस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए ये वीडियो होगी जो हमारी शायद 12 मिनट्स की होगी। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।